जमुआ की व्यावसायिक मंडी रेमा से जिले की ख्यात मंडी राजधनवार तक की सड़क रख रखाव के अभाव में बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। सड़क की हालात ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इसके चलते ग्रामीणों का पैदल चलना भी अब बामुश्किल हो गया है। बताया जाता है कि इस मार्ग के लगभग 5 किलोमीटर पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निर्माण के तहत हुआ था, जो अब पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुरोध पर जन की बात की टीम सड़क का जायजा लेने पहुंची। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज जन की बात की टीम आपको लिए चलती है जमुआ विधानसभा और राजधनवार विधानसभा के दो मुख्य मंडियों के जुड़ाव स्थल पे। ये रेम्बा और राजधनवार का मुख्य मार्ग है। कहने को इस क्षेत्र का राजधनवार बहुत बड़ी मंडी है और रेम्बा भी बहुत बड़ी मंडी है। और मैं आपको बता दूं कि जहां राजधनवार सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से विधायक हैं वो, वहीं जो रेम्बा मुख्य मंडी है वो जमुआ विधायक के मुख्य क्षेत्र है। केदार हाजरा जी जो भाजपा से हैं और सचेतक भी भाजपा के रह चुके हैं, सरकार के भी सचेतक रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी का भी यह क्षेत्र है, कोडरमा लोकसभा का। और इस पथ का आप हाल जब देखेंगे तो अगर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला को यहाँ इधर से गुजार दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगी। बड़ी दुखद स्थिति है। हम समझते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जाना होगा कि सड़क में गड्ढे होते हैं, लेकिन ये गड्ढों में सड़क है। बड़ी दुखदाई है। यहाँ पे लोग जमा हुए हैं क्षेत्र के, और रोज़ ब रोज़ या यूँ कहें कि दिन में कई बार इन लोगों का इधर से आना जाना होता है और उतनी ही परेशानियाँ ये झेलते हैं। गाड़ियाँ ख़राब होती है, लेकिन बावजूद इसके कि न सरकार को इसका भान है, न प्रशासन को इसका भान है, और न ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों का इसका भान है। हम इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और कहाँ तक पुकार गई आपकी और क्या आश्वासन अभी तक मिला है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। हाँ सर, मेरा नाम एमडी ताहिर अंसारी है। अच्छा। मेरा घर यहीं रेम्बा के जस्ट बगल में है, बसकुपाया गांव है। लेकिन हम लोग को सप्ताह में तो 2 या 3 दिन प्रत्येक दिन मतलब राजधनवार आना जाना लगा रहता है। और ये रोड स्थिति के कारण गुजरने में बहुत दिक्कत होता है। इतना दिक्कत होता है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस कारण जो है मतलब हम लोग को सरकार से और हमारे देश के सभी वासियों से अनुरोध है कि हमारे जो रोड है इसमें कुछ सुधार की जाए। यही हम लोग का निवेदन है। इससे ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं सर। तो 2 मिनट में 2 साल में ख़त्म हो जा रहा है रोड। 2 साल में ख़त्म हो जा रहा है। हाँ। 2 साल पहले बना था। 2 साल पहले बनल था ना, थी कौन सी कहते हैं, मरम्मती में आया था, मरम्मती हुआ था, बस फिर वही हाल है। फिर वही हाल हो गया। इससे बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार दास है। कहाँ से हैं आप? भंडारों से। अच्छा, भंडारों से। हाँ। भंडारों में तो बड़े बड़े नेता लोग हैं। तो नेता तो क्या करें सर, नेता अपना पेट भरता है कि आम जनता लोग के भरेगा? अच्छा, नहीं भरेगा। नेता लोग अपना पेट भरता है। रोड से कोई मतलब नहीं है। न रोड से कैसे ना मतलब, रोड में हम लोग तो अनी टाइम आवन जान रहता है। नेताजी के लोगों को नहीं मतलब है। नहीं मतलब है। क्या मतलब रहेगा? वो नहीं गुजरते इधर से। गुजरते हैं, लेकिन गुजरते हैं तो देखते ना कि बोल क्या स्थिति है। वो तो बनेबे करता है, लेकिन बनेबे नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करें? कभी आवाज़ नहीं उठाते। हाँ, आवाज़ क्या उठाएगा? वैसे मेरा प्रचलित नाम मंटू द्विवेदी है जी। कुमार द्विवेदी मेरा नाम है। आप इसी क्षेत्र से हैं? हाँ, मैं इसी क्षेत्र का हूँ। मैं एक सोशल कार्यकर्ता भी हूँ जी। और यह मार्ग जी जमुआ और राजधनवार 2 प्रखंडों को जोड़ने वाला बहुउपयोगी मार्ग है। जी। लगभग 10 दर्जन से अधिक
गांवें इस मुख्य मार्ग के किनारे निवास के लोग रहते जी। हैं, जिसकी आबादी 1 लाख से ऊपर है। जी सबसे बड़ी बात है कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र, जमुआ के विधानसभा क्षेत्र और धनबाद विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला यह एक जीवन रेखा है। जी और इस जीवन रेखा में झारखंड धाम जो पवित्र तीर्थ स्थल है हमारे राज्य का, वह भी यहाँ स्थित है। इसी मार्ग से होकर लाखों श्रद्धालु झारखंड धाम प्रत्येक वर्ष आते जाते हैं। जनप्रतिनिधियों के बीच में इस पथ के बदहाली की आवाज़ को कई बार लोगों ने उठाई भी, बावजूद अब तक इस पथ की दशा और दिशा न सुधरी है और भविष्य में सुधरेगी कि नहीं यह कहा नहीं जा सकता है। लगभग 1 दशक से लोग जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं। थोक के भाव में ऐसे ही लोगों को वोट मिल ही जाता है, तो जनप्रतिनिधि भी सोचते हैं काम करने की क्या आवश्यकता है, बिना काम के ही वोट मिल जाता है। ये पद PWD के अंदर आता है या ग्रामीण विकास? नहीं, अभी तक यह RIO के ही अधीन है। बार बार बताया जा रहा था 1992 से कि इसे PWD में किया जा रहा है, लेकिन अब तक वैसा नहीं हुआ है। पूर्व सांसद से भी इसकी आवाज़ उठाई गई थी और कई प्रमुख, ये सबसे दिलचस्प बात है कि ये भाजपा की जो राजनीतिक पाठशाला भंडारो इसी मुख्य मार्ग के किनारे स्थित है। और यहाँ यह स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जो हमारे 5 बार सांसद रहे हैं और जो भाजपा के भीष्म पितामह जगदीश प्रसाद कुशवाहा रहे हैं, इसके बाद गांडे के हमारे जो भाजपा विधायक हैं, तमाम लोगों की घरें इसी भंडारों में है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं, चाहे वह सुबोध राय जी हो या अजय रंजन जी हो, सबका घर इसी मुख्य मार्ग के किनारे के स्थित गाँवों में ही पड़ता है। लेकिन अब तक इस मार्ग का बदहाल रहना यह समझ से परे है। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।